Now listen, अभी आज first we will clarify your questions, okay? जो भी आप लोग के questions थे, तो what were your questions? First question किसका था? मैम माइन प्रखर। हाँ प्रखर, speak up. Ma'am, what is the use of email? What is the need of email when there is messengers and like letters, calls? So what is the need of email? अच्छा, okay, need of email. ईमेल इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड। ये एक ज़रूरी मेथड होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? जो कि देखो, जो कि बहुत ही अच्छा ठीक है। हाँ सी, ईमेल बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर दिस बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस को आगे प्रोसेस करने के लिए। नाउ सी देखो, ये फास्ट भी होता है, ठीक है? जल्दी से मेल भेज दिया, तुरंत हो गया। अगर हम पोस्ट ऑफिस पे चिट्ठी भेज रहे हैं तो लेटर पे क्या होगा? ठीक है, लेटर भेजा, फिर वो कब डिलीवर होगा, कब उस पे स्टैंप लगेगा, फिर वो डिलीवर होगा, उसमें 3-4 दिन का प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? यस मैम। मैम बट ओके, कॉल भी तो हो सकती है, कॉल्स भी तो लग जाती है। बट और अब तो बेटा व्हाट्सएप और मैसेजिंग भी आ गई है। नहीं, अगर आप कोई चीज़ प्रोफ़ेशनली कर रहे हो, तो आप कॉल पे थोड़ी ना करोगे। आपके पास प्रूफ़ क्या मैम रहेगा? बट व्हाट्सएप पे मैसेज भी तो किया जा सकता है। प्रूफ़ क्या रहेगा? अ, एक प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है ना, लाइक व्हाट्सएप हम लोग मस्ती के लिए यूज़ कर लिया या डे टू डे लाइफ़ में यूज़ कर लिया। इट्स नॉट काउंटेड अंडर प्रोफ़ेशनलिज़्म। ये प्रोफ़ेशनलिज़्म में काउंट नहीं होगा। अब आपको अगर मान लो डिलीट करना पड़ा, आपको अपने व्हाट्सएप की चैट डिलीट करनी पड़ी, तो वो डिलीट हो गया, फिर आपके पास क्या प्रूफ़ रहा? कुछ रहा? ऐसे ईमेल है, अगर आप उसको स्टार कर दोगे तो वो लाइफ टाइम आपका रहेगा, कहीं किधर जा भी नहीं रहा है, ठीक है? एंड देखो, ईमेल सब लोग आजकल नेट यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना नेट के चल रहा है। तो दिस इज़ चीप एज़ वेल, सस्ता भी है, चीप भी है, कोई ज़्यादा इसके लिए ये नहीं होता कि हमें अलग से ईमेल में कुछ करना है। आई एम सॉरी फॉर द बैक नॉइज़। कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत ही महँगी चीज़ लेनी है या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उससे आसानी से ईमेल भी जा सकता है, एक्सेसिबल है, ईज़ी रेप्लिकेटेड होता है, मतलब आसानी से मान लो तुमने मुझे ईमेल भेजा किसी भी चीज़ के लिए, मैंने तुरंत उसे नोटिफ़िकेशन आया मेरे पास कि आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम प्रखर गर्ग, तो मैंने तुरंत रेप्लिकेट भी कर दिया, मैंने तुरंत आंसर भी कर दिया उस ईमेल का, है कि नहीं? फिर उसके साथ नाउ कुछ ऐसी फिर उसके साथ क्या होता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऋतुजा और मनोज? Yes, ma'am. यस मैम। समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नाउ फिर दूसरी चीज़ क्या होती है? ये बिज़नेसेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, जैसे ये एक एफ़िशिएंट वे है, मतलब एक इफ़ेक्टिव वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, हमें कोई ड्राइव ट्रांसफ़र करनी है, हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो हम ईज़िली ईमेल में अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है? कोई भी अगर मान लो हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, अगर मैं तुम लोग को मान लो पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तुम लोग को भेजना है नोट्स, ठीक है? तो इतना पीडीएफ बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलो पीडीएफ बनाया, फिर उसके बाद अब चलो फ़ोन में ट्रांसफ़र करो, फिर किधर नहीं गया या बाय चांस नहीं खुला, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। ईमेल में आप तुरंत आपने मेल टाइप किया कि आई एम सेंडिंग यू दिस, काइंडली गो थ्रू दिस, और फिर नीचे आपने अटैच कर दिया डेटा, आपने अटैच वहाँ पे एक साइन होता है अटैच का, आप उसको क्लिक करोगे और आप जहाँ पे भी आपने अपने सिस्टम में अपना डेटा रखा है या डेस्कटॉप पे रखा है या डॉक्यूमेंट्स में रखा है, किधर भी रखा है, यू कैन सेलेक्ट दैट फ्रॉम देयर और आप अटैच कर सकते हो फाइल एंड यू कैन ईज़िली सेंड इट, दैट्स ऑल। एंड द थिंग इज़ इट इज़ वेरी प्राइवेट एज़ वेल, ये बहुत ही प्राइवेसी वाला होता है। इसमें ये भी नहीं होता कि आपका मेल किसी ने चेक कर लिया या किसी ने लीक कर लिया,
Okay, are you all getting my point? Yes, ma'am. समझ आ गया ना? Yes, ma'am. समझ में आ गया. ठीक है. Now the next question, please. Ma'am, mine. 1 second. What, ma'am? What are the different form of email? There are two types of email, formal and informal. Informal होता है that you write it to your friends, relatives और family, ठीक है? और इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है प्रोफेशनल ईमेल, ऑफिशियल ईमेल, जैसे किसी आप एडिटर को लिख रहे हो या किसी आप स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हो या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिख रहे हो, ये होते हैं. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ईमेल. ओके Okay, ma'am. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज. How do we reply the email, ma'am? Informal or formal? अगर इनफॉर्मल है तो आप इनफॉर्मल इनफॉर्मल वे में रिप्लाई करोगे. इफ इट इज अ फॉर्मल तो आप उसको फॉर्मल वे में रिप्लाई करोगे. Okay, ma'am. द बेसिक डिफरेंस विल बी, आपका फ्रॉम वही रहेगा, मतलब आप जिसको आप जो भेज रहे हो आपकी ईमेल आईडी रहेगी ही रहेगी. देन टू, आप जिसको भेज रहे हो वो रहेगा. अगर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो तो देयर विल बी सैल्यूटेशन एडेड. सैल्यूटेशन में वो रहेगा कि अगर आप जैसे अपने फ्रेंड को भेज रहे हो देन यू विल राइट देयर डियर और ये सब लिखोगे. और इफ यू आर राइटिंग इट टू योर दिस इफ यू आर राइटिंग एन ऑफिशियल मेल तो वहां पे आप रिस्पेक्टेड लिखोगे. एंड थोड़ा एंड पूरा चेंजेस उनके सैल्यूटेशन और बॉडी में होता है, मतलब बॉडी मतलब कंटेंट में होता है. कंटेंट मतलब जो आप लिखते हो ब्रीफ में, जैसे सपोज जैसे आपने कल प्रखर को लिखा था ना, तो ही वॉज योर क्लासमेट, वो आपका फ्रेंड था, तो आपने उसको लिख दिया हाय हाउ आर यू डूइंग और डियर प्रखर, ये सब ऐसे लिखा ना. तो अगर प्रोफेशनल होगा तो आप ऐसे नहीं लिखोगे हाय हेलो प्रखर डियर हाउ आर यू, ऐसा नहीं लिखोगे. तो आप वहां पे लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, फिर उसके बाद with due regards I say that और जैसे भी आपको अगर मान लो आप छुट्टी ले रहे हो, अगर आप अपने बॉस को लेटर लिख ईमेल लिख रहे हो तो यू विल राइट दैट विद ड्यू रिगार्ड्स आई बेग टू से दैट आई मनोज कोंडलवड़े ऑफ student of an MTM, student of MTM wanted a leave and dated जो भी आपका डेट रहेगा, and I'll be highly obliged if you grant me the leave for the same. Thanking you, yours faithfully. and लास्ट में आपका नाम आ जाएगा या हाँ डेजिग्नेशन भी आ जाएगा, लाइक मनोज कोंडलवड़े और स्टूडेंट ऑफ क्लास जो भी. ओके, नाउ देयर इज अ वर्क फॉर यू ऑल. तुम लोग, मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दी थी ग्रुप में, तुम लोग मुझे मेल भेजोगे कि यू वांटेड अ लीव, यू वांट अ लीव ऑफ 1 day. तुम लोग को एक दिन की छुट्टी चाहिए एंड यू वांट टू राइट एंड यू आर राइटिंग एन ईमेल टू मी. तो तुम लोग चलो मुझे मेल भेजो अभी, और प्रॉपर फोन से ही भेजना. स्कूल में कभी लेटर लिखा होगा तुम लोग ने छुट्टी के हाँ लिए? मैम, लिखा है मैम. चलो ठीक है, स्टार्ट राइटिंग. ईमेल लिखो, मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भेजो. अच्छा, नाउ अभी तुम लोग को पता है क्या कि अगर तुम लोग को एप्लीकेशन सॉरी मेल लिखना है तो तुम लोग कैसे लिखोगे, पता है ना? हाँ मैम. ठीक है, स्टार्ट राइटिंग. हेलो मैम, मोबाइल पे भी मेल में हमारा नाम लिखना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ओके मैम. चलो ये तो अभी हो गया फॉर्मल वाला. एक इनफॉर्मल लिख के दिखाओ. मैम इनफॉर्मल, सब्जेक्ट. हाँ इनफॉर्मल ये रहेगा कि तुम लोग अपने हॉस्टल में हो और तुम अपने पेरेंट को बता रहे हो कि तुम अच्छे हो और वहां पे तुम्हारा एक कोई फ्रेंड बना है. ओके मैम. हाँ, और मुझे ही मेल भेज दो, मुझे ही भेज दो. ओके मैम. आपका हो रहा है. एंड थोड़ा बड़ा लिखना, ट्राई टू राइट थोड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा एक ही दो लाइन में मत फिनिश कर देना. हाँ ओके मैम.
मैम 5-6 लाइन्स का। हाँ 6 to 7 lines will be more than enough. इतना बहुत है। हेलो मैम, क्या आप रिपीट कर सकती हैं? क्या रिपीट करूं? अभी आपने जो बोला मैम, मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि जो आप लिखोगे ना, मेक इट उसको 6 to 7 लाइन्स का लिखना, बहुत ज्यादा छोटा मत लिखना। मैम हम थोड़ा हॉस्टल के बारे में भी बता सकते हैं इसमें। हाँ, थोड़ा बहुत कि जैसे मुझे खाना अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे वार्डन भी अच्छी हैं, एंड एवरीथिंग इज गुड हियर, एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, थोड़ा बहुत 6 to 7 लाइन्स में ब्रीफ कर दो सब कुछ। मैम मैंने भेज दिया। हाँ, उत्कर्ष मैं बता रही थी कि थोड़ा इधर दिक्कत है, एक्चुअली थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बाकी यू हैव रिटन गुड। ठीक है, अभी मैं बता Yes, देती हूँ। ओके, समझ आ गया आप लोग को ना? यस Yes, मैम। ma'am. ऋतुजा और मनोज, आपका थोड़ा इसमें ना वो हुआ है, और उत्कर्ष का भी हुआ था, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है, बाकी यू हैव रिटन इट वेरी नाइसली। तुम लोग ओके, हाँ ठीक है, वेरी नाइसली, ठीक है। एंड द थिंग इज कि मैं तुम लोग ने जो लिखा है ना, मैं उसको करेक्ट इंग्लिश में करके आई विल सेंड इट टू यू इन द ग्रुप ओनली, ठीक है? ओके मैम। ओके, ओके मैम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और प्रखर का बहुत अच्छा था। आई वांट प्रखर टू रीड इट वंस। प्रखर प्लीज तुम अपना पढ़ दोगे क्या? Dear parents, hello mom and dad. I am good here. I hope you are also good there. Mom, you देखो were इसने saying, कॉमास का यूज किया है। गो Mom, फर्दर। you were saying, right. I like to live here. I learned a lot of new things. I made a lot of friends here, and the amazing part is that our likes and dislikes are almost same. I लेकिन didn't feel यहाँ पे इसको होना चाहिए था, what, ma'am? फुल स्टॉप होना चाहिए था। Yes, ma'am. मैंने लगाया था मैम, हाँ पता ठीक है, नहीं क्या आगे। हो रहा है। ठीक है, आगे। I didn't feel अच्छा, I didn't feel that I am not at my home. The food is also good here, but I can't find food mm, like mom make. I miss you both a lot. Love you. Prakhar Garg, Prakhar son. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। एवरीवन, सबको समझ आ गया ना? यस मैम। ओके, नाइस। तो अभी आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। ट्राई टू सेंड एन ईमेल टू योर फैमिली मेंबर, सच में, जो कि आपके ब्रदर सिस्टर हो या कोई भी हो, जिनको आप नॉर्मल ईमेल लिख दो कि हाउ आर यू, उनका हालचाल पूछने के लिए ईमेल लिख दो, सो दैट यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। आपका ग्रामेटिकल एरर भी कम होगा फिर। ओके मैम। एंड ट्राई टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर या नॉवेल्स। आप कोई भी स्टोरी आप गूगल पे डालो एंड यू विल फाइंड अ स्टोरी, और आप उसको रीड करो। बहुत रीडिंग प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, एंड आपका इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग भी प्रैक्टिस होता है। सो आपको पता चलता है कि इस सेंटेंस को कैसे हम प्रेजेंट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। Okay, ma'am. हाँ, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यू टू मैम। Bye, ma'am. Have a good day. बाय।